नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे जो बीएचयू ने अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस जारी किया है, उसी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस में कहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि अपने आप को जो आप पंजीकृत करेंगे आप ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यानी ये बीएचयू का जो भी इन्फॉर्मेशन बुकलेट के जो पीडीएफ में ये चीज़ें डाउनलोड हुई हैं। सबसे पहले ये पीडीएफ के नीचे में आपको एक स्टेप दे दिया गया, किसी की स्टेप से आपको जो है गुजरना है और इसी स्टेप से गुजर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बीएचयू में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो आइए हम सब इसी स्टेप को डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें चीज़ें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें फैक्ट हैं कि आपको जानना चाहिए काउंसलिंग में अपीयर होने से पहले। यानी कि जैसे आप ऑनलाइन काउंसलिंग अपना करेंगे, उसको काउंसलिंग में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें डिटेल जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे एक खास बात कि मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और कहीं से भी आप इस चैनल पे आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारी होंगी आपको आसानी से यहाँ से उपलब्ध हो जाया करेंगी। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट में सबसे पहले आपको बता दूँ, ये BHUonline.in पे जो है उपलब्ध है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को जो है आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें 2 माध्यमों में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में दिया है। आपका मन पसंदीदा जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी डाउनलोड किया है, तो मैं आपको यहाँ से एक स्टेप के बारे में चर्चा करूँगा। जो इसके लिए बीएचयू ने ऑनलाइन काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस जारी किया है, तो ये केवल अभी बीएचयू का जारी हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि एनटीए ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET का, तो बीएचयू अपना ये शेड्यूल जारी किया। अभी डीयू का अलग जारी होगा, जेएनयू का अलग यूनिवर्सिटी का अलग जारी होगा। अब ये अभी बीएचयू ने जारी किया। तो बीएचयू का जो भी काउंसलिंग होगा वो केवल ऑनलाइन मोड से ही जारी होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड से ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन मोड का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग का जो पोर्टल है, ये जो पंजीकरण जो है 20 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और जो इसमें प्रेफरेंस भरे जाएंगे वो 26 सितंबर से, यानी कि 20 सितंबर से आप अपने आप को वहाँ पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर देंगे और 26 सितंबर के बाद से वहाँ पे प्रेफरेंस भरे जाएंगे, यानी कि किस प्रेफरेंस में आपको एडमिशन लेना है, किस कोर्स में, किस पाठ्यक्रम में। वो प्रेफरेंस 26 तारीख से एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद जब जैसे पोर्टल आप एक्टिव हो जाएंगे, वो ये एक्टिव चलेंगे लगभग 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर के रात के 12 बजे तक ये पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि 26 तारीख से, ये कह लीजिए 26 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी कर देना है और प्लस अपना प्रेफरेंस भी भर देना है। मतलब किस वरीयता में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्रेफरेंस भी आपको वहाँ ऑनलाइन सबमिट कर देना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे देख लेते हैं हम सब। जो CUET एनटीए ने जो भी CUET के लिए जो आवेदन संख्या जारी किया, यानी जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, वही एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल में, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग में यूज़र आईडी हो जाएगा और जो CUET का जो रोल नंबर था वो आपका यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं और किसी डिटेल की। जो एनटीए में एंट्रेंस दे रहे थे आप, एनटीए की एंट्रेंस देने के दौरान जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग में वही यूज़र आईडी का काम करेगा और वही रोल नंबर जो होगा एग्ज़ाम में जो भी आपका एडमिट कार्ड पे, वो पासवर्ड के रूप में काम करेगा। और जैसे आप लॉगिन करेंगे स्टूडेंट पोर्टल पे जाने के बाद, तो सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ या जेपीजी के फॉर्मेट में आपको किसी सिस्टम में, किसी एक फोल्डर में आप पहले सारा डिटेल सेव कर लीजिए। जैसे बीएचयू जो CUET का जो एनटीए ने स्कोर कार्ड जारी किया होगा, आपका एक एनटीए का छोटा सर्टिफिकेट आपको मिला होगा ऑनलाइन का, तो आपने कितना स्कोर पाया है CUET के एंट्रेंस एग्जाम में, वो उसके साथ साथ आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC SC ST हैं या EWS में आते हैं तो उसका जो है आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्लस PWD में आते हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं दिव्यांगजन, तो और उसके बाद उसका भी सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा। और अदरवाइज उसके साथ साथ जो है बीएचयू के कर्मचारी हैं, अगर जिसके माता पिता बीएचयू के कर्मचारी हैं, तो उसके लिए जो है आप वो भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इतनी सारी डिटेल आपके पास होनी ही चाहिए, उसके बाद ही जो है आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको वहाँ पे पीडीएफ या जेपीजी के फॉर्मेट में अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे आप अपलोड कर देंगे तो आपको जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का जो फीस सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में हैं या EWS में आते हैं तो आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है, और वहीं आप SC ST या PWD में आते हैं तो आपको 100 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के पश्चात जो है आप दोबारा स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल पर फिर से जाएंगे, यानी कि पेमेंट जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाने के बाद जो है वहाँ पे आप अपना
जो भी एक डाटाबेस आपका तैयार होगा, एक डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। वो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक विषय का जो यानी कि जो पाठ्यक्रम आपको भरना है वो पाठ्यक्रम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कोर्स सेलेक्ट कर देंगे, पाठ्यक्रम जिस पाठ्यक्रम आपको एडमिशन लेना है काउंसलिंग में, वो कोर्स सेलेक्ट कर देंगे। और एक खास बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, एक टेक्निकल मुद्दा है BHU में एडमिशन लेने का, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे जो भी डाटा उपलब्ध है, जो भी NTA ने ऑनलाइन का BHU के पोर्टल को जो भी डाटा दिया है आपका, वो डाटा जो है BHU के जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो बुकलेट होता है BHU का, यानी कि अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि आप BHU का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है आप डाउनलोड कर लीजिए। किस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मतलब सपोज BA में आप सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या आर्ट्स में लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या BSc या BSc बैन, BSc बायो, उसका आप एजुकेशनल जो भी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफ़िल करते हैं, तभी आप उसके मानदंड को जब पूरा करेंगे तभी आपकी काउंसलिंग यहाँ पे मानी जाएगी, यानी कि तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, यूँ कह लीजिए। अगर वहाँ पे उस क्राइटेरिया में आप सेलेक्ट नहीं होते यानी फिट नहीं होते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपका काउंसलिंग आप करके भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप BHU का जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का पर्टिकुलर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए बुकलेट, उसमें उसका देख लीजिए कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है और आप उस एलिजिबिलिटी पे खरे उतरते हैं कि नहीं, मतलब आपके पास वो एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रोसेस में जाएँ। अदरवाइज़ हम तो यही कहेंगे कि नहीं जाएँ, नहीं तो आपका जो भी डिटेल है वहाँ से मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा आपका ऑनलाइन काउंसलिंग, क्योंकि कुछ भी सारी चीज़ें हैं ये ऑनलाइन ही अपडेट करना है, यहाँ पे फिजिकली ऑफलाइन आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे आप इसको करने के बाद आप सारा डिटेल को एक बार रीचेक कर लेंगे। रीचेक करने के बाद इसको जब से आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद सबमिट कर देंगे तो उसको 2 से कुछ दिनों में आपके पास जो है यहाँ से 7 से 8 अक्टूबर के बाद तो आपका पहले चरण का यानी पहले चरण का 7 से 8 अक्टूबर के बाद जो है रिजल्ट आउट होगा कि किस चरण में कितने लोग जो है, इस चरण में कितने लोगों का सीट कंफर्म हुआ है। जैसे अब ये चीज़ें जारी हो जाएंगी तो उसके बाद जो है आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। जो भी आप अगर निर्धारित डेट दिया जाएगा कि अगर आपको सीट मिल गई है तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए जल्दी से। जैसे आप उस डेट के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते हैं, मान लीजिए आपका डेट लैप्स हो गया, तो आपके नीचे वाले रैंक को आपको मौका मिल जाएगा। तब आप ऐसी दशा में जो है आप वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मेरा एडमिशन हो गया था, मैं फ़ीस सबमिट करने में 1 या 2 दिन लेट हो गया, तो आपका जो काउंसलिंग है वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो किसी और को वो मौका मिल जाएगा, आप जो है मौका गंवा देंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर हमेशा आप अपडेट करते हैं, यानी कि दिन में 2 बार या 3 बार आपको चेक करना है। आप सुबह 10 बजे एक बार चेक कर लीजिए, तो एक बार दोपहर में 2 बजे के बाद, अक्सर 2 बजे के बाद कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, या आप रात में एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि मैसेज आया है नहीं आया। ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान से देखनी है। और सो जो भी अंडर ग्रेजुएट में जो भी सारी चीज़ें प्रोसेस होगा तो आपको ये यहाँ पे बहुत सारे लिंक दे दिए गए हैं। इस लिंक के माध्यम से आपको जो है चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इस लिंक का प्रयोग करके आप जो है वहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना मेल वगैरह आप हमेशा कंटिन्यू अपडेट करते रहिए, यानी कि चेक करते रहिए। और लास्ट में हम सब ये देख लेते हैं कि हमें ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से मिलेगा। दोस्तों आप जहाँ से भी ऑनलाइन कर रहे हैं, सपोज अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आप भी अपने गूगल में जाके आप BHUonline.in खोलेंगे। जैसे आप online.in खोलेंगे, आपके सामने यहाँ पे UG एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का जो भी 2022-23 का जो शेड्यूल है यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा होगा। और ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पे इस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, यानी कि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग जो पोर्टल है यहाँ पे इसको क्लिक करते ही जो है आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। तो वहाँ पे अपना सारा डिटेल आप आराम से भर सकते हैं। जैसे आप पेज के नीचे आएंगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो भी UET के जो बुकलेट्स है, ये डिटेल आपको यहाँ से आसानी से डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है 2022 का आप यहाँ से डाउनलोड आसानी से कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, सपोज अगर आपको BSc बायो में एडमिशन लेना है तो आप BSc बायो के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि BSc बायो में BHU में जो एडमिशन लेना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। या फिर BA आपको सोशल में एडमिशन लेना है तो BA सोशल का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी योग्यता है, आपको वहाँ पे जाके देख लीजिए। उस योग्यता को अगर आप फुलफ़िल करते हैं, यानी उस योग्यता आपके पास है, तभी आप इसके जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में आप अपीयर होइए और अपना प्रेफरेंस भरिए। उम्मीद है कि ये जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी गई आपको काफ़ी हेल्प करेगी BHU का ऑनलाइन काउंसलिंग में। अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो भी समस्या है वो समाधान मैं करूँ। और दूसरी चीज़ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का जो भी डेट एक्सचेंज होता है या फिर इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जोड़ी जाती है
तो आपको इस चैनल के माध्यम से आसानी से जानकारी दे दी जाएगी कि आपको और भी क्या क्या सारी चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।